तो दोस्तों आज हम लोग देखते हैं प्रकाश के अपवर्तन का दैनिक जीवन में उपयोग। प्रकाश के अपवर्तन के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं नहीं, तो आज ये देखते हैं कि इसका दैनिक जीवन में उपयोग किधर होता। हम लोग के देखने को कहाँ मिलता नहीं, फिजिक्स, इसे हमें फील करना होता। फील, फिजिक्स इज अ फील ऑफ लव, नहीं लव को जैसे हम लोग फील करते हैं इसी तरह से फिजिक्स को भी फील करना होता है। अगर फिजिक्स को भी फील करना स्टार्ट कर दिए हैं तो मैं गारंटी देता हूँ कि आपको भी फिजिक्स से उसी तरह से प्यार हो जाएगा जिस तरह से आपको, आप समझ जाइए। ठीक है, अपवर्तन का उपयोग कहाँ करते हैं? तो हम लोग देखे होंगे कि कभी कभी नदी किनारे या तालाब के पास बैठकर क्या करते हैं, अपना तालाब में पानी भरा हुआ रहता है, तालाब में पानी भरा हुआ है, ठीक है, और यहाँ पे कभी कभी बैठ के हम लोग बचपन में करते थे ना, बैठ के और पैर को पानी में पैर को डाल के आगे पीछे करते रहते थे नहीं, तो देखने को मिलता था क्या कि पैर थोड़ा टेढ़ा दिखता था और थोड़ा मोटा दिखता था। नहीं देखिए, पानी में अगर कोई भी चीज़ को हम डाल देते हैं तो मोटा दिखने लगता है, मोटा, अपने वास्तविक आकार से मोटा आकार दिखता। तो वही रसगुल्ले जो रसगुल्लों को बेचते हैं नहीं, तो रसगुल्लों को रस में डुबा के रखते हैं, रसगुल्लों को रस में डुबा के रखते हैं। रसगुल्लो, अरे रसगुल्ला, ये जो रसगुल्ला है वो रस में डूबा हुआ रहता है। जब रसगुल्ला रस में डूबा हुआ रहता है तो रसगुल्ला बड़ा बड़ा दिखाई देता है, और जैसे ही वो रसगुल्ला बाहर निकलता है तो छोटा हो जाता है। नहीं, तो ये किसका कारण है? तो ये प्रकाश के अपवर्तन के कारण। प्रकाश के अपवर्तन के कारण ही कोई भी चीज़ जब पानी के अंदर होता है या शीशा के अंदर होता है तो अपने आकार से थोड़ा मोटा दिखाई देता है। ठीक है, वो किस कारण से दिखाई देता है? तो प्रकाश के अपवर्तन के कारण ही दिखाई देता है, और वो हल्का मोड़ा दिखाई देता है। कोई भी चीज़ अगर पानी में डाल देते हैं तो टेढ़ा दिखाई देता है, टेढ़ा दिखाई देता है। नहीं, मान लो इसमें पानी भरा हुआ है, ठीक है, और इसमें हम एक छड़ी डाल दिए, छड़ी, जैसे हम इसको छड़ी डालते हैं तो होता क्या है, ये छड़ी टेढ़ हो जाता, पानी में जाते ही टेढ़ हो जाता है। अरे भाई ऐसा कैसे हो गया, पानी में जाते ही टेढ़? हम लोग यहाँ से अगर देखेंगे तो कैसा दिखाई देता है, पानी में टेढ़ दिखाई देता। अब ऐसा कैसे, पानी में जाते ही टेढ़? तो बोलेगा, या फिर और भी देखे होंगे कि बाल्टी में अगर सिक्के को डाल देते हैं तो ये सिक्का, मतलब बाल्टी में पानी भरा हुआ है और सिक्के अगर अंदर पड़ा हुआ है तो सिक्के अपने स्थान पे ना दिखाई देके थोड़ा ऊपर दिखाई देता। ठीक है, ऊपर दिखाई देता। तो ये सब होता कैसे है? कोई टेढ़ा दिखाई देता है, कोई बड़ा दिखाई देता है, कोई ऊपर दिखाई देता है, तो कोई जो, ये सब क्या है, हो क्या रहा है? तो ये अपवर्तन है, लाइट, प्रकाश जो हमारे आपके साथ खेल करता नहीं, जहाँ रहता है वहाँ दिखाता नहीं। तो ये सब प्रकाश के अपवर्तन के कारण होता है। हम इसे अच्छे से देखते हैं ये कैसे होता है, ये सब कैसे होता है। कभी कभी बोल देता है कि मछली जब पानी में तैरता है, पानी में तैर रहा, मछलियाँ पानी में तैर रही है, यह है मछली। ठीक है, मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है, हाथ लगाओ डर जाएगी, बाहर निकालो मर जाएगी। नहीं, तो यही मछली की बात कर रहे हैं जिसका जीवन पानी है। अब ये मछली होता क्या है कि सही टाइम पे मछली जहाँ पे होता है वो वहाँ पे दिखाई नहीं देता। ठीक है, मछली जब पानी के अंदर होता है तो वह वास्तविक स्थान पे नहीं दिखाई देता। ठीक है, वो दिखाई कहाँ देता है? तो जिस तरह से सिक्के बाल्टी में ऊपर उठा हुआ दिखाई देता, उसी तरह से ये मछली भी ऊपर उठा हुआ दिखाई देता। अब बताइए, मछली यहाँ पे है और दिखाई दे रहा है यहाँ पे, दिखाई दे रहा है यहाँ पे। अब उसका क्या होगा? जो इस मछली को मारने के लिए गया हुआ है, यहाँ पे आया हुआ है और भौंक रहा मछलियों को, नहीं, अब इस बेचारे का क्या होगा? दिन भर मारते मारते थक जाएगा, लेकिन इसको एक भी मछली हाथ नहीं लगेगा। अब यही हुआ था हम लोग के साथ भी। बचपन में जब हम लोग नदी के तरफ जाते थे, नहीं छोटा में,
तो नदी में बहुत सारे मछलियाँ रहता था, तो हम लोग भी डंडा लेकर उसको मारते थे। लेकिन उस समय तो फिजिक्स की नॉलेज नहीं था कि हमें पता होता कि मछली जितना नीचे है दिखाई दे रहा है जहाँ, वहाँ पे है नहीं, नहीं उसका कुछ नीचे होता। आपने पता चला क्योंकि आप पढ़ाई करते। तो उस समय पता नहीं था, तो मार मार के थक जाया करते थे, लेकिन वो मछली मरता नहीं था। तो सोचते रह जाते थे कि आखिर ऐसा हो क्यों रहा है मेरे साथ। नहीं, तो रियलिटी ये होता है, ये प्रकाश के अपवर्तन के कारण है। प्रकाश के अपवर्तन के कारण होता ये है कि मछली यहाँ पे रहता है लेकिन दिखाई देता है यहाँ पे। इसका कारण क्या, इसका कारण क्या? चलो हम अच्छा से देखते हैं इसका कारण क्या। हमें कोई भी चीज़ दिखाई देता है क्यों? क्योंकि वहाँ से किरणें आती है। नहीं, तो मान लो यहाँ से किरणें जा रही हैं, यहाँ से किरणें जा रही, तो कम से कम 2 किरणें होना चाहिए। एक बिंदु को प्रतिबिंब बनाने के लिए कितना किरणें होना चाहिए? 2 किरणें होना चाहिए कम से कम। ये तो हम जान रहे हैं, परावर्तन में हम अच्छे से पढ़ चुके हैं। तो जैसे ही एक किरण यहाँ से यहाँ गया, नहीं जा रहा, जाना शुरू किया, तो होगा क्या? नीचे पानी था, ऊपर हवा है, तो पानी से हवा में जाएगा। कौन? ये किरण पानी से हवा में जाएगा। अब यहाँ पे 2 माध्यम हो गया, नीचे हो गया पानी, ऊपर हो गया हवा। यहाँ पे अभिलंब बनेगा, बनेगा कि नहीं बनेगा? बनेगा। अब ये अभिलंब है, हम जानते हैं कि जब सघन से विरल में जाती है तो अभिलंब से दूर हटती है। नहीं, तो यहाँ से ये काची होगा, जैसे ही इस पानी से हवा में ये किरणें निकलेगी, ये अभिलंब से दूर भागेगी और ये इस तरफ से भागेगा। नहीं, इस तरफ भागेगा। यहाँ पर भी अभिलंब से दूर भागेगा और ये इस तरफ से भागेगा, भागेगा। चलो भाग गया। अब हमारा आँख यहाँ पे इंतज़ार कर रहा, ये है हमारा आँख, ठीक है। हम यहाँ से देख रहे हैं। अब हमको ये बताइए कि आँख के पास तो किरण चला गया, इसको तो दिखाई दे देगा ये मछली, लेकिन आँख के अंदर जो दिमाग होता है, ब्रेन होता है, उसको ये कैलकुलेट करता है कि ये किरणें आ कहाँ से रहा, मछली वहीं पे होगा, नहीं वस्तु वहीं पे होगा। तो इसको देखने के लिए ये पीछे घसकाता है किरणें को और देखता है कि ये कहाँ पे मिल रहा, जहाँ पे दोनों मिलता है वो वहीं पे समझ जाता है कि वहीं पे होगा मछली। दिमाग को इतना थोड़ी ना पता है कि वो किरण घूर फिर के आ रहा। दिमाग को बस इतना पता है कि किरण जहाँ से आ रहा है उसको ज़रा सा पीछे लेकर जाओ और कहाँ पे मिलता है, जहाँ पे दोनों मिलता है वो उसका वही है, वही हमको दिखाई दे रहा। तो यहाँ पे जब पीछे करता है, यहाँ पे पीछे करता है तो यहाँ पे मिला, तो इसको लगा, इसका ब्रेन को लग रहा कि यहीं पे मछली, ठीक है, मछली यहीं पे, ठीक है। अब मछली वहीं पे है तो हम लोग को लगता है कि मछली यहीं पे। तो यही कारण होता, मछली को वास्तविक स्थान से ऊपर दिखने का कारण क्या है कि जब भी मछली से किरणें आती है, मतलब पानी से हवा में आती है, तो वह अभिलंब से दूर हटती है और दूर हटने के कारण वो हमें ये आभासी मछली के पास से आते हुए प्रतीत होती है। नहीं, मान लो ये ओ बिंदु है और यहाँ ओ डैश है, तो ओ से निकल कर आने वाली किरणें जब सघन से विरल में जाती है, पानी से हवा में जाती है, तो अभिलंब से दूर हट जाती है, जिसके कारण ये हमें ओ डैश से आती हुई प्रतीत होती है। और इसीलिए मछली हमें लगता है कि ऊपर है, तैर रहा, ऊपर ऊपर तैर रहा, पर वहाँ नहीं रहता। नहीं, तो चलिए, ये हमारे दैनिक जीवन में अपवर्तन का